अरहम बेटा, मैं सोच रही थी कि अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। देखो ना, तुम अच्छा खासा बाहर से पढ़ के आ गए हो, माशाल्लाह। अब तुम्हारी अच्छी सी नौकरी भी है। बस अब इस घर में बहू की कमी है। अगर तुम कहो तुम्हें कोई पसंद है तो मैं वो ब्याह कर ले आती हूँ। अरे नहीं अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप। मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं है। आपको जो भी लड़की पसंद आती है मेरी शादी के लिए, आप वो बस ब्याह कर ले आए। और बस मुझे बता दीजिएगा शादी कब है, ताकि हम तैयारियां कर लें। ठीक है बेटा, मैं आज ही सौलेहा बेगम से बात करती हूँ कि वो तुम्हारे लिए एक अच्छी सी सलीकाशार घरेलू लड़की ढूंढ कर लाएं। मैं अपने बेटे का धूमधाम से ब्याह करूँगी। मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद सौलेहा बेगम के बताने पर गांव के एक सीधे सादे से घर में कलसूम बेगम को अपने लिए बहू पसंद आ गई। कलसूम बेगम को अनीला बहुत पसंद आई। उन्हें वो सुघड़ और घरेलू सी लगी, इसीलिए उन्होंने जल्द अज जल्द शादी का भी कह दिया और इस तरह डेट भी फिक्स हो गई। उसके बाद कुछ ही दिन में उन लोगों की शादी हो गई और फिर अनीला बहू बनकर अपने ससुराल आ गई। कलसूम बेगम अनीला के आने से बहुत खुश थी और अरहम भी बहुत खुश था। फिर कुलसूम बेगम ने अनीला को घर में रहन सहन के तरीके बताए और घर की जो भी रूटीन थी वो सब समझा दी। अगले दिन सुबह ही सुबह जब कोई नहीं उठा था तो अनीला ने उठकर झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। वो पूरे घर में झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू की आवाज़ सुनकर कुलसूम बेगम उस तरफ को आई। वो देखकर हैरान रह गई। अरे अनीला बेटा, ये क्या कर रही हो? तुमसे किसने बोला है झाड़ू लगाने का? अभी तो तुमने किसी काम को हाथ नहीं लगाना। अभी तो तुम्हारी मीठा पकाने की रस्म होनी है, उसके बाद ही तुमने ये काम करने हैं। वो माँ जी, रस्म का तो मुझे कुछ नहीं पता, तो लेकिन ये मुझे पता है कि हमारे गांव में आदत है कि सुबह सवेरे हम उठकर सारे काम कर लेते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के उठने से पहले और सूरज निकलने से पहले मैं घर की सफाई कर लूँ, फिर उसके बाद नाश्ता बना लूँगी। आप परेशान मत हो, कोई बात नहीं, मैं काम कर लेती हूँ। नहीं बेटा, तुम यहीं पे सारे काम छोड़ दो। जो कर लिया सो कर लिया, लेकिन अब जब तक मीठा पकाने की रस्म नहीं होती तब तक तुम किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी। कुछ दिन तक खाना भी मैं ही बनाऊंगी, ठीक है? उसके बाद मीठे की रस्म होगी और फिर तुम कोई काम करना। अब मेरा बेटा चुप करके जाकर आराम करो तुम। अरे अनीला, ये फर्श पर बैठी खाना क्यों खा रही हो? जाकर बाहर डाइनिंग टेबल पर खाओ या फिर बेड पर बैठकर खाओ। लेकिन ये नीचे फर्श पर खाना क्यों खा रही हो? ऐसे तो मुलाजिम बैठकर फर्श पर खाना खाते हैं। अरहम, मुलाजमे को तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें आदत है। गांव में हम सब लोग यूं ही नीचे फर्श पर बैठकर खाना खाते हैं। बहुत मज़ा आता है। ये बिस्तर वगैरह पर, टेबल वगैरह पर बैठकर ढंग से खाना नहीं खाया जाता। मुझे तो फर्श पर बैठकर ही खाना है। आए आप भी मेरे साथ फर्श पर बैठकर खाना खाएं, बहुत मज़ा आता है सच में। अरे नहीं नहीं, ये पागलों वाले काम तुम ही करो। मैंने तो कभी फर्श पर वैसे ही बैठकर नहीं देखा। तुम बैठकर खाना खाने की बात कर रही हो। पता नहीं तुम्हारी हरकतें इतनी अजीब क्यों हैं। मेरा तो तुम्हारे साथ गुजारा मुश्किल ही है। और फिर कुछ दिन बाद मीठा पकाने की रस्म के लिए अनीला लाउंज में चूल्हा जलाकर मीठा पकाने लगी। जैसे ही कुलसूम बेगम ने देखा, अरे अरे अनीला, पागल तो नहीं हो गई? ये क्या कर रही हो बेटा? यहाँ पर तुमने क्यों चूल्हा जलाया है? सारा फर्श, सारी मार्बल खराब हो जाएगी। बेटा, मैंने तुम्हें किचन में कहा था कि जाकर मीठा पकाओ। अच्छा खासा चूल्हा छोड़कर तुमने यहाँ लकड़ियाँ क्यों जला ली हैं? वो माँ जी, मुझे उस चूल्हे पर पकाना नहीं आता, इसीलिए मैंने ये लकड़ियाँ जलाई। यहाँ तक कि मुझे तो वो चूल्हा चलाना भी नहीं आता। बस मैंने सोचा कि यहीं पर बैठकर चूल्हा बना लेती हूँ और मीठा पका लेती हूँ। बस थोड़ा सा ही रह गया है, कुछ नहीं होगा फर्श को, थोड़ी देर की बात है। मैं सब कुछ समेट कर साफ़ कर दूँगी, आप परेशान मत हो। मीठा तो बनाना ही था ना आज, मैंने आपने कहा था। हाँ हाँ, मीठा आज ही पकाना था, लेकिन यहाँ नहीं। चलो, तुम जितना भी रहता है उठाकर इसे किचन में लेकर जाओ। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कैसे बनाना है, वहीं पर पूरा करो। ये मार्बल ख़राब हो जाएगी, फिर ठीक नहीं होगी। साफ़ सफाई का मसला नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आती मैं तुम्हारा क्या करूँ। तुम हर काम ख़राब करती हो, हर काम। परेशान हो गई हूँ मैं तो। अरे सोचा था सुघड़ बहू लेकर आऊँगी, तुम पता नहीं कैसी सुघड़ हो। सारे के सारे काम ही बिल्कुल उलट करती हो। अम्मी, आप ये अनीला जैसा नमूना कहाँ से उठा कर ले आई हैं?
आपको अपने बाहर के पढ़े लिखे लड़के के लिए यही लड़की मिली थी? ऐसे ऐसे काम करती है कि मुझे देखकर कुछ होने लगता है। कभी फर्श पर बैठकर खाना खाने लगती है, कभी कभी तो फर्श पर सो ही जाती है। कमरे को भी अजीब तरीके से सेट करती है। समझ में नहीं आता। मेरा इसके साथ गुजारा मुश्किल है। मुझे अब इसके साथ नहीं रहना अम्मी। अजीब ही आपकी पसंद निकली है। अरे नहीं अरहम बेटा, ऐसे घर बर्बाद करने वाली बातें नहीं करते। बच्ची है, समझ जाएगी। गांव से आई है ना, वहाँ का रहन सहन और होता है और शहर का और होता है, इसीलिए तुम्हें मसला हो रहा है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं उसे समझाऊंगी, सिखाऊंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम उसे लड़ना मत और ना ही उसे डांटना, ठीक है ना? अनीला बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें बता सकूं कि अरहम चिड़चिड़ा हो रहा है, उसे तुमसे मसला हो रहा है, तुम्हारे रहन सहन से। लेकिन बेटा, तुम्हारे रहन सहन में कोई मसला नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारा रहन सहन गाँव के मुताबिक ठीक है, शहर के रिवायात और तौर तरीके मुख्तलिफ हैं। इसलिए अब ज़िंदगी तो गुजारनी है ना, अब तुम्हें शहर में ज़िंदगी गुजारनी है। इसलिए तुम्हें हमारे मुताबिक यानी कि शहर के मुताबिक रहना होगा। और तुम परेशान मत हो, तुम मेरी बेटियों जैसी हो, मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है। मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सिखा दूंगी। अब बस जैसे जैसे मैं कहती जाऊं वैसे वैसे करती जाना, तुम्हें जल्द ही सब कुछ आ जाएगा। माँ जी, आप कितनी अच्छी हैं ना, बिल्कुल भी सासू माँ वाली आपके अंदर तबीयत नहीं है। जैसे मेरी अम्मी समझाती थी ना, बिल्कुल वैसे समझाती हैं। आप चाहती तो मुझे इस घर से भी निकाल सकती थी, जैसी मेरी हरकतें हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं वादा करती हूँ मैं बहुत जल्द सीख जाऊँगी। जो जो आप सिखाएंगी बिल्कुल वैसा करूँगी। और फिर अनीला से तंग आने की बजाय कुलसूम बेगम ने समझदारी से काम लेते हुए एक माँ की तरह अनीला को सब कुछ सिखाया। उन्होंने अनीला को सिखाया कि किस तरह टेबल पर सलीके से बैठकर खाते हैं और खाना नीचे गिरने नहीं देते। अब अनीला टेबल पर बैठकर खाने लगी थी। इसके अलावा घर के बाकी काम, यहाँ तक कि खाना बनाना भी अनीला को अब किचन में ही सिखाया। चूल्हा किस तरह जलाते हैं, खाना किस तरह बनाते हैं। और अनीला भी इतनी फर्माबरदार और इतनी अच्छी निकली कि उसने जल्द ही सारा कुछ सीखना शुरू कर दिया। अब वो हर काम वैसे ही करने लगी जैसे कि शहर में रहते हुए उसे करना चाहिए। अब ना तो अरहम को उससे कोई मसला था और ना किसी और को। अब फिर से वो लोग हंसी खुशी और पुरसुकून जिंदगी गुजारने लगे।